दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक आप सभी का आई टी आई स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो आपके एनसीवीटी एग्ज़ाम के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उस पर आधारित है और ये मैं एक वेबसाइट से क्वेश्चंस निकाल के आपको सॉल्व करके दिखाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको नॉलेज रहे कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। उसके अंदर पूरे जो हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स हैं उसके ऊपर सारे चैप्टरों पे आधारित है। ये कहीं से भी सवाल आ सकता है और छोटे छोटे हैं, इसलिए इनको एक एक बारीक चीज़ों को समझ कर आप किताबें पढ़ी होंगी तो ही आप इनके एग्ज़ाम दे पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहला सवाल है, विच इज़ मिनरल इंसुलेटर, कौन सा खनिज इंसुलेटर है? पहला है कांच, दूसरा है क्वार्ट्ज, तीसरा है माइका और चौथा है पोर्सिलीन। इसका मतलब है मिनरल का मतलब है जो ज़मीन से निकाला जाता है, तो इसके अंदर उत्तर होगा हमारा सी, माइका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस इफ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, 9 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो ये हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें से सवाल है। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि सीरीज़ के अंदर जो हमारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनका जो टोटल प्रतिरोध होता है वो RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो उस कंडीशन में हम R1 का मान 3 ओम, R2 का मान 5 ओम और R3 का मान 9 ओम लेते हैं, जो कि प्रश्न के अनुसार है। तो 9 और 5 14 और 3 17 ओम, यानी कि हमारा जो टोटल प्रतिरोध वो 17 ओम होगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 17 ओम। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस इफ 2 रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 ओम और 6 ओम के यदि दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके अंदर हमारा जो सूत्र लगेगा वो होगा 1/RT = 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ 1/RT बराबर हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 प्लस 1/6। यहाँ 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो ये 24 होगा, इसको सीधा गुणा कर देंगे। अब 24 में जब 4 का भाग देंगे तो 6 आएगा, इस 6 को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, प्लस जब 24 में 6 का भाग देंगे तो 4 आएगा, उस 4 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 10/24 हमारा होगा RT का मान और 1/RT का मान। और RT का मान निकालने के लिए इसको जब उल्टा करेंगे तो RT बराबर हो जाएगा हमारा 24/10, या इसको हम 2.4 भी लिख सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन के अंदर जो उत्तर है वो होगा बी, 24/10। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस इफ द 3 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम आर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर हम जो सूत्र वापस से वही रखेंगे कि 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे 1/RT = R1 का मान है 4 ओम, तो ये हो जाएगा 1/4। R2 का मान है 6 ओम, तो 1/6 और R3 का मान 8 ओम होने की वजह से 1/8। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे हम 4, 6 और 8 का। तो 4, 6, 8 का जो एलसीएम होगा वो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, 4, 6 और 8। इसके अंदर 2 का भाग देंगे सभी में तो ये 2, 3 और 4 आएगा। इसके बाद फिर से 2 का भाग देंगे तो ये 1, 3 और 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 हमारा यहाँ पे RCM हो जाएगा। इसको हम 2 × 2 × 3 × 2 बराबर 24 लिखेंगे, तो ये हमारा 24 LCM हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे।
और तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। अब 24 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 6 आएगा। 6 को जब ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह 24 में जब 6 का भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 को ऊपर से गुणा करेंगे 4 आएगा। और 24 में जब 8 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो 3 को 1 से ऊपर से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि ये टोटल हमारा हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, 13/24। ये होगा हमारे 1/RT का मान। तो RT का मान निकालने के लिए हम इसका उल्टा करेंगे। तो RT बराबर हो जाएगा 24/13। तो यहाँ हमारा उत्तर है C, 24/13। इसके बाद अगला सवाल है, विच इज़ द सेम इन सीरीज़ कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स इन ए सर्किट। क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है। यानी इसका मतलब सवाल को अगर सीधी तरह से पूछा जाए कि प्रतिरोधों के सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या चीज़ सब में समान होती है, तो वो पहली है धारा, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है प्रतिरोध और चौथी है शक्ति। तो इसके अंदर उत्तर होता है हमारा ए जो होती है हमारी धारा, वो सभी में बराबर होती है। क्योंकि जब हमारा सीरीज़ के अंदर इस तरह से अगर हमारा ये एक परिपथ है तो यहाँ सभी रेजिस्टेंस, ये R1, ये R2 और ये R3 है। तो R1 R2 R3 सभी में वोल्टेज का मान उसके रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो V1 V2 और V3 इनका वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन धारा का मान जो है हमारा सभी में समान रहता है। इसलिए सीरीज़ में हमारी धारा समान बहती है और जो हमारे समानांतर क्रम के प्रतिरोध जुड़े होते हैं उसके अंदर सभी में वोल्टेज समान होता है, धारा का मान उसमें अलग अलग होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा धारा। अगला सवाल है, विच लॉ स्टेट दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड करंट पासिंग थ्रू ए क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कौन सा कानून कहा गया है कि लगातार तापमान पर एक बंद सर्किट के माध्यम से वर्तमान गुजर सीधे संभावित अंतर के समानुपाती और प्रतिरोध के विपरीत अनुकमानुपाती होती है। तो क्योंकि ये लैंग्वेज इसकी कंप्यूटराइज ट्रांसलेट है, तो इसका मतलब ये है कि वह कौन सा सिद्धांत होता है जिसके अंदर हमारा किसी प्रतिरोध के परिपथ में उसके प्रतिरोध बंद सर्किट में जो कौन सा कानून कहा गया है कि लगातार तापमान पर यानी कि स्थिर तापमान पर एक बंद सर्किट के माध्यम से वर्तमान गुजर रहे संभावित अंतर के समानुपाती। और तो वहाँ पर हमारा जो उत्तर होता है वो ओम्स लॉ होता है, जिसके अंदर हम जानते हैं कि V ओम्स लॉ के हिसाब से V/IR होता है, या पहले V समानुपाती I होता है और V/IR होता है। तो यहाँ पर R जो है वो एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध नियतांक होता है, जिसकी तापमान स्थिर रखने पर किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध एक समान रहता है। तो यहाँ पर V समानुपाती I होता है। तो यहाँ पर ये नियम जो होता है वो हमारा ओम्स लॉ होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। I बराबर 11.5 एम्पियर, V/380 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस ओम का मान निकलवाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है जिसके 4 उत्तर हैं, 13 ओम, 23 ओम, 33 ओम और 43 ओम। तो हम जानते हैं V/IR होता है, हमारा जो सूत्र होता है वो V होता है IR। हमें चाहिए R की वैल्यू, तो R हो जाएगा V/I। तो V हमारा यहाँ पे दे रखा है 380 और I का मान है हमारा 11.5। तो जब 11.5 380 में जब 11.5 का भाग देंगे तो हमारा ये उत्तर आएगा 33.04 ओम। क्योंकि प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है, उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा उत्तर आ रहा है 33.4। तो यहाँ पे C उत्तर हमारा हो जाएगा 33 ओम। इसके बाद अगला सवाल है,
व्हाट इज़ द वोल्टेज, जिसमें आर बराबर 250 ओम दे रखा है, आई बराबर 0.44 एम्पियर दे रखा है, वोल्ट के मान निकलवाया जा रहा है। तो जानते हैं कि हम V इजिकल टू होता है आई आर। आई का मान हमारे पास है 0.44, आर का मान है हमारे पास 250 ओम। तो जब 250 को 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 110 वोल्ट। तो हम देखते हैं उत्तर क्या आ रहा है इसके अंदर। चार उत्तर क्या हैं, 100 वोल्ट, 105 वोल्ट, 108 वोल्ट और 110 वोल्ट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 110 वोल्ट। इसके बाद अगला जो सवाल है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार कौन सा कथन सही है, जिसमें आई ये म्यू की जगह बराबर है एक्चुअली में, आई इजिकल टू 1/V, आई इजिकल टू आर, आई इजिकल टू V अपन आर और आई इजिकल टू R/V। तो हम जानते हैं कि V इजिकल टू होता है IR, सिंपल सूत्र है। तो I बराबर हो जाएगा यहाँ पे V/R, इसलिए हमारा C उत्तर होगा कि I इजिकल टू V/R होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस इफ़ ए 6 वोल्ट बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स। यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे को वोल्ट और एम्पियर दे रखा है, तो V इजिकल टू IR। तो हमको प्रतिरोध निकालना है, तो R इजिकल टू होगा V/I। V बराबर हमारा है 6 वोल्ट और धारा है हमारी 0.5 एम्पियर। तो 6 में जब 0.5 का भाग देंगे तो ये आएगा 12 वोल्ट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा A। अगला सवाल है, हाउ मच वाट सेकंड इन 1 वाट आवर। 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकंड होते हैं। तो ये इसमें डायरेक्ट है कि 1 घंटे के अंदर हमारे 3600 सेकंड होते हैं। तो हमारा C उत्तर आ जाएगा 3600 वाट सेकंड। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द पावर इफ़ एन EMF ऑफ 1 वोल्ट कॉजेज ए करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। यदि 1 वोल्ट का EMF 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है तो शक्ति पावर क्या होती है। तो वो होगी हमारी 1 वाट के बराबर। तो उत्तर हो जाएगा A। अगला सवाल है, विच इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पावर। इनमें से क्या विद्युत शक्ति पावर के बराबर है। तो हम जानते हैं कि P इजिकल टू होता है V इंटू आई। तो यहाँ पे V इंटू आई से कोई चीज़ नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर और एक V इजिकल टू, अगर हम यहाँ पे V इजिकल टू IR का मान और रख दें, V इजिकल टू IR रख दें V की जगह, तो ये हो जाएगा I इंटू R इंटू आई। तो ये हो जाएगा हमारा I स्क्वायर R। तो ये P बराबर I स्क्वायर R हो सकता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा B। अगला सवाल है, हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम इफ़ एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 200 वोल्ट। यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति की खपत होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि P इजिकल टू V इंटू आई होता है। तो सीधा सीधा V हमारे पास 200 वोल्ट है और I हमारे पास 10 एम्पियर है। तो ये 2000 वाट उत्तर हमारा, वाट्स हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर है यहाँ पे A। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ़ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज़ 220 वोल्ट एंड 500 वाट। यदि एक इलेक्ट्रिकल आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि सवाल में जो दे रखा है V इजिकल टू दे रखा है 220 वोल्ट, P दे रखा है हमारे को 500 वाट
तो हमारा जो सवाल होता है वो होता है, सवाल के अंदर जो सूत्र होता है उसको मैं पूरी तरह समझाता हूँ आपको कि P=I²R जानते हैं हम, या P= हम V²/R भी लिख सकते हैं। और इसमें हमें अगर P और R का मान P और V का मान दे रखा है उस कंडीशन में, तो ये R बराबर हो जाएगा V²/P, और V= है यहाँ पे 220, तो 220 का स्क्वायर, और P का मान है हमारे 500 वाट। तो जब 220 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 48,400। उसमें जब हम 500 का भाग देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 96.8, और ओम इसका इकाई होगी क्योंकि प्रतिरोध की इकाई हमारी ओम होती है। तो हमारा 96.8 उत्तर हो जाएगा, जो कि सी है। इसके बाद अगला जो सवाल है, व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑफ ए इमर्शन हीटर यदि P= 500 वाट है, I= 2.27 है। तो यहाँ हमारा जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि P बराबर यहाँ दे रखा है 500 वाट, इसको हम P ये दे रखा है और I हमारे को ये दे रखा है, तो P बराबर होता है V×I, और हमको यहाँ चाहिए V, तो V बराबर हो जाएगा P/I। तो P हमारे पास है 500 वाट, I हमारे पास है 2.27, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 220.26, तो या 220.3 वोल्ट। तो हम देखते हैं हमारा 4 क्या उत्तर हैं, तो 220.3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला जो सवाल है, विच इज़ द यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है। इसमें ए है वोल्ट, दूसरी है ओम, तीसरी है वाट और चौथी है एम्पियर। तो वोल्ट होती है हमारी वोल्टेज की, ये इकाई होती है हमारी वोल्टेज की, ये इकाई होती है हमारी प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की, ये होती है हमारी शक्ति की, और ये होती है हमारी धारा की। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा सी, कि वाट्स हमारी जो है शक्ति की इकाई, इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई होती है। व्हाट इज़ द पावर रिक्वायर्ड यदि I बराबर इतना है 0.0455 और R बराबर 484 है। तो हमारा जो सवाल का उत्तर होगा उसको हम जानते हैं कि P हमको निकालना है, P= होता है I²R, क्योंकि इसके 3 सूत्र होते हैं, उसमें से कोई सा भी लग सकता है। हमको I और R दे रखा है, तो I और R वाला सूत्र इसमें लगाएंगे, तो P बराबर I²R, I बराबर है यहाँ पे 0.455, तो इसका होगा स्क्वायर, इसका होगा स्क्वायर, और इसको जब गुणा करेंगे तो इसको 484 से गुणा करेंगे, जो कि हमारा R का मान है। तो इसको गुणा करने पर 0.455 का स्क्वायर आएगा 0.207, इसको 484 से गुणा करेंगे तो ये वो आएगी हमारी 100.2 वाट। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है हमारा, तो 100.2 यानी कि सी हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट ए 40 वाट फ्लोरोसेंट लैम्प ड्रॉ ए करंट 0.1 एम्पियर। 40 वाट के फ्लोरोसेंट लैम्प को 0.1 एम्पियर की धारा खींचने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे सवाल में V हमारे को निकालना है V। तो हम जानते हैं कि P= होता है V×I, और V= हो जाता है P/I, और जबकि V का मान दे रखा है हमारे पास 40 वाट हमारे को दे रखा है, I का मान हमारे को दे रखा है 0.1। तो जब इसमें करेंगे तो 0.1 का इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, 40/1/10,
क्योंकि 0.1 का मान 1/10 होता है, तो ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये गुणा हो जाएगा 40 × 10 बराबर 400। और वोल्ट हमारे को वी है, तो यानी कि वोल्टेज इसकी इकाई हो जाएगी। तो हमारा उत्तर आ जाएगा सी। इसके बाद अगला सवाल है, हाउ मैनी आवर्स विल बी टेक फॉर ए 100 वाट बल्ब टू कंज्यूम एक 1 किलोवाट एनर्जी। यानी कि एक 100 वाट के बल्ब को 1 किलोवाट की ऊर्जा खपत करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, और 100 वाट का बल्ब है तो 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10 घंटे। तो हमारा उत्तर होगा 10 आवर्स। तो ये हमारा उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज इक्वल टू tan थीटा। अपोजिट साइड ऑब्लिक हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन यानी कि बटे एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ पर मैं आपको चित्र बना के समझा रहा हूँ। ये अगर थीटा है तो ये थीटा के सामने वाली भुजा हमारी ये लंब कहलाएगी, जिसको हम यहाँ पे अपोजिट साइड कहेंगे ओ। ये हमारी कर्ण होगी जिसको कहेंगे हम हाइपोटेनियस, और ये हमारी आधार होगी जिसको हम एडजेसेंट कहेंगे ए, आधार। तो अगर हिंदी में आप याद करना चाहते हैं तो एक सूत्र लगता है यहाँ पे, LAL/KKA, जिसमें लंब बटे कर्ण जो होता है हमारा पहला, ये हमारा साइन थीटा होता है। दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, ये हमारा कोस थीटा होता है। और तीसरा होता है लंब बटे आधार, ये हमारा टेन थीटा होता है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे हम तो ये कहलाएगा, लंब हमारा है अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस, दूसरा होगा हमारा आधार एडजेसेंट बटे हाइपोटेनियस, और तीसरा हमारा होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा टेन थीटा होता है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये हमारा बटे में आएगा, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये सी हमारा उत्तर हो जाएगा टेन थीटा के लिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा का मान 3/2 है, उस कंडीशन में थीटा हमारा होता है 60 डिग्री। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है हमारा साइन 90 डिग्री बराबर होता है। तो हमारा √3/2 बराबर साइन 60 डिग्री। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो हम जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसी तरह cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसलिए हमारा tan 45 का मान निकालने के लिए हम साइन 45 के मान में cos 45 के मान का भाग देंगे। तो यहाँ पर 1/√2 बटे 1/√2 आएगा, जो दोनों कटने की वजह से 1 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो tan 45 का मान है वो हमारा उत्तर हो जाएगा सी बराबर 1/1। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज इफ cos 30 इज √3।
हम जानते हैं कि cos 30 बराबर अगर √3/2 है तो sin 30 का मान हमारा 1/2 होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज़ 1 + cot² थीटा, मतलब 1 + cos² थीटा का किसके मान के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 1 + cot² थीटा को अगर हम खोलें तो ये होगा 1 + cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। अब यहाँ ये 1/1 होने की वजह से ये एलसीएम आएगा, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा sin² थीटा। और जब sin² थीटा में 1 का भाग देंगे तो sin² थीटा ही आएगा। ये ऊपर से गुणा होने पर sin² थीटा हो जाएगा। और साइन में साइन का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को जब cos² से गुणा करेंगे तो ये cos² थीटा आएगा। और हम जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू होता है 1, और 1/sin² थीटा हमारा ये बचेगा। और इसका मतलब होता है ये cosec² थीटा, यानी कि हमारे 1 + cot² थीटा इक्वल टू होता है cosec² थीटा। बी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त हो रहा है। तो अगर आपको मेरे जो सवाल समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में वीडियो के लिंक को। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मैं आने वाले समय में आपको ITI की वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग या आपके फिटर थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी या वेल्डर थ्योरी के क्वेश्चन, इस तरह के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं वो लेके आपको समझाने का प्रयास करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।